So let's start बच्चों. Okay हिमांशु, thank you. Let's start करते हैं बच्चों. Yes, कल क्या जो सम्स दिए थे मैंने असाइनमेंट सम्स आए हैं ना, सबको कुछ डाउट्स है? Anyone has doubts in assignment sums? बच्चों, anyone has doubts in assignment sums? No, ना? Done ना? इसी था ना? क्या था असाइनमेंट? वो तो पता है कि तुम लोगों को. I think most of them उन्होंने किया रहेगा. Most of them किया रहेगा. कई लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, याद है ना तुम लोगों को? It was just a solution. Solution तुमको लिखना था, ठीक है? मैंने सिर्फ कोई भी 2 सॉल्यूशन लिखने बोला था. आया ना सबको? कोई डाउट्स नहीं है ना बच्चों? अगर किसको भी डाउट्स है, anyone is having still doubt, कोई भी सब में, ठीक है, तो प्लीज मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना बच्चों, मुझे बिंदास मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है? जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं तुमको रिप्लाई करूंगा. हाँ, लेकिन रिप्लाई करूंगा, वो तो कंफर्म है मेरा. ओके? नहीं, अगर किसको डाउट है, किसको डाउट लगा कोई 1-2 सब में, मुझे क्लियर करवाओ बच्चों. स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड ऑफ स्टेटमेंट. देखो, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के में बच्चे बहुत से तरीके होते हैं. जैसे तुम लोग को इजी लगता है, कई लोग सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. एक स्टूडेंट ने मेरे को भेजा था कल, तो हमको ऐसा सीखा, सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाले. ऐसा किया तो भी चलेगा बच्चों, बिकॉज इट कैरीज ओनली 1 मार्क. वो क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए कभी नहीं पूछते. राइट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है? तुम लोग डायरेक्टली भी सब वैल्यूज कंसीडर कर सकते हैं या एज्यूम कर सकते हैं, या सॉल्व करके बताया तो भी चलेगा. इट इज गोइंग टू कैरी 1 मार्क ओनली. अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ? एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है वो, ठीक है? राइट द सॉल्यूशन. 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 ऑप्शन में से तुमको डिटरमाइन करना है कौन सा ऑप्शन वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है. अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग? समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है? सो डोंट वरी, एमसीक्यू के फॉर्म में भी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे. 4 में से कौन सा तो एक उसका सॉल्यूशन होगा, वो तुमको चेक करना है, ठीक है? या 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है, और 4 ऑप्शन में से तुमको बोला रहेगा कौन सा सॉल्यूशन नहीं है. ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग. 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और कौन सा सॉल्यूशन नहीं है वो तुमको डिटरमाइन करना है. ओके, तो बी प्रिपेयर्ड है. ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं लोग. डोंट बी कंफ्यूज्ड, इजी क्वेश्चंस है वो सब. ओके, चलो करें स्टार्ट. यस सर. करें स्टार्ट. यस सर. अच्छा, बेसिक स्टार्ट. यस सर. कल क्या टॉपिक किया था हम लोगों ने? यू नो दैट. ओके, कल क्या टॉपिक किया हम लोगों ने? क्या किया है? कल क्या टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने? Simultaneous linear equations. वेरी गुड. साइमल्टेनियस इक्वेशन, बराबर ना? साइमल्टेनियस linear equations. You know what are simultaneous linear equations? What are simultaneous linear equations बच्चों? थोड़ा स्क्रीन आगे लो. We consider 2 linear equations in 2 variables at the same time. Okay. क्या होता है simultaneous linear equation? When we consider 2 linear equation in 2 variable at the same time. एक ही टाइम पे अगर हम लोग 2 linear equations को कंसीडर करते हैं, then we call those equations as simultaneous linear equations. बराबर है? बराबर है? यस. हाँ, क्यों करते हैं? मैं तुमको रीजन भी बोला था क्यों कंसीडर करते हैं बच्चों हम लोग. To find the solution of the equation. Yeah, very good. To find the solution of the equation. Equation का solution find out करने के लिए, या उसको दूसरा नाम क्या है, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, 2 इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना पड़ेगा. उसको सॉल्व करके हम लोग वेरिएबल का वैल्यू या इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. कौन से 2 मेथड्स होते हैं सॉल्विंग के? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बच्चों कौन से 2 मेथड्स हैं? So elimination method and Yes, elimination substitution method. and substitution method. Substitution method. Yeah, elimination method and substitution method. सबका फेवरेट कौन सा है? Elimination method. Elimination. Okay, श्रुति we didn't start. श्रुति अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है. मैं कल का ही थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ. ओके श्रुति,
मैं थोड़ा सा कल का ही रिवाइज कर रहा हूँ। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसे दो, जब हम लोग दो लीनियर इक्वेशन एक ही टाइम पे कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस, वो इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्यों कंसीडर करते हैं? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल या टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, बराबर है, ठीक है, उसके लिए ही करते हैं हम लोग, बराबर है। तो वो सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं हमारे। फर्स्ट वन इज विच मेथड? एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड वन इज व्हाट बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? सबका फेवरेट कौन सा है? मेरा भी फेवरेट वही है। कौन सा फेवरेट? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। क्या करते हैं हम लोग? एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करते हैं, क्योंकि 10th में यू हैव दैट ऑप्शन है बच्चों, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, you have that option, either solve it by elimination method या either solve it by substitution method। तुमको वहां पे स्पेसिफाई करके नहीं दिया जाएगा solve the given simultaneous equation by substitution method, ऐसा स्पेसिफाई नहीं करते हो लोग। ओके, तो you have an option, either solve it by elimination method या either solve it by substitution method। तो we will be solving by elimination method। तो पता है elimination method क्या होता है? कल मैंने थोड़ा सा झलक दिया था, याद है लास्ट में? क्या होता है एलिमिनेशन मेथड बच्चों? सर लाइक टर्म्स को कैंसिल करना। क्या हुआ? यस 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 यस, क्या करते हैं? हाँ बराबर है। क्या करते बच्चों? हम लोग एलिमिनेट करते कोई भी वेरिएबल को, हम लोग, ठीक है, वेरिएबल को क्या करते हैं हम लोग? एलिमिनेट करते। एक वेरिएबल, यस लाइक टर्म्स, ठीक है, कोई भी वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करके हमको एक दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिलता है, बराबर है ना? वही करते ना हम लोग, कोई भी एक वेरिएबल को क्या करते हैं बच्चों? एलिमिनेट करते। कैसे एलिमिनेट करते हैं हम लोग? यस, एलिमिनेट लाइक टर्म्स। कैसे एलिमिनेट करते हैं? वो लाइक टर्म होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? लाइक टर्म, सेम टर्म्स होना चाहिए, ठीक है। टर्म्स कैसे होने चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर टर्म्स सेम रहेंगे तो हम लोग उसको एलिमिनेट करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। तो एलिमिनेट करने के मतलब उसको सॉल्व करके एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, हमको दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, बराबर है। तो जो वेरिएबल का वैल्यू मिला है वो वेरिएबल का वैल्यू हम लोग कोई भी इक्वेशन, आइदर फर्स्ट सेकंड, जो भी इक्वेशंस है हमारे पास, उसमें सब्स्टिट्यूट करके हम लोग अनदर जो वेरिएबल एलिमिनेट हुआ था वो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पता है ना ये तुम लोगों को? ये पता है ना तुम लोगों को बच्चों? यस सर। यस सर। पता है ना? ओके, ओके, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो थोड़े से अभी लाइक टर्म्स को कैसे एलिमिनेट करना है, व्हेन टू ऐड, व्हेन टू सबट्रैक्ट, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। ऐड कब करना है बच्चों और सबट्रैक्ट कब करना है वो तुमको पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो छोटे छोटे चीजें हम लोग ध्यान देंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी इजी फॉर यू। ओके बच्चों, चलो नाउ अगर कोई इक्वेशन होता है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन अगर कंसीडर करो, इजी वाले इक्वेशन लेंगे हम लोग। 2x plus y is equals to 5 and 3x minus y is equals to 5. Okay, you can call it as first equation, you can call it as second equation, बराबर है ना? इसको first equation बोल सकते हैं, इसको second equation बोल सकते हैं, बराबर है? yes Yes. or yes or no बच्चों? यस सर। ये ऑलरेडी आ रहे हैं। I told you ना, इक्वेशन 1 कब कंसीडर करते हैं हम लोग? इक्वेशन 1 कब कंसीडर करते हैं, बराबर है ना? जब तुम्हारा कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे होगा एंड योर वेरिएबल का टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, दैट विल बी माय फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फिर से अरेंज करके दिया है क्या, सेकंड वाले को चेक करो, या कांस्टेंट टर्म तुम्हारा राइट हैंड साइड पे है एंड वेरिएबल टर्म तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पे, अरेंज करके दिया है, दैट इज योर सेकंड इक्वेशन, बराबर है? गेटिंग, समझ में आया? हाँ, नाउ कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट होगा यहाँ पे? क्वेश्चन ठीक से देखो बच्चों, कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट? Why? y, ओके,
y, क्यों ये होगा एलिमिनेट, ठीक है, वेरिएबल y क्यों एलिमिनेट होगा बच्चों, these are same terms, okay, these are same terms and like terms with opposite sign, ठीक है, अभी पहले ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है, कौन से टर्म्स कैंसिल आउट होते हैं ये पहले तुमको पता होना चाहिए, when to add and when to subtract, पहले वो देखेंगे हम लोग, देन ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ओके। एडिशन के लिए, फॉर एडिशन बच्चों, फॉर एडिशन हम लोग क्या करते हैं, कौन से टर्म्स होना चाहिए, एक टर्म पॉजिटिव होना चाहिए और एक टर्म क्या होना चाहिए, नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव और एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम टर्म्स होना चाहिए, you can call it as same terms, या you can call it as like terms, बराबर है, you can call it as same terms and you can call it as like terms, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए बच्चों, नेगेटिव होना चाहिए। इसका माइक चालू है, किसका माइक चालू है बच्चों, आदित्य देशमुख। ठीक है, तो एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए और सेम टर्म्स होना चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे इक्वेशन को, क्या करेंगे बच्चों, हम लोग ऐड करेंगे। अगर प्लस 3x है एंड माइनस 3x है, दोनों टर्म सेम है विद ऑपोजिट साइन, दोनों टर्म सेम है ना बच्चों, लाइक टर्म से ना, सेम टर्म से 3x विद ऑपोजिट साइन, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड, यस, क्या करेंगे बच्चों हम लोग, ऐड, क्या करेंगे, यस, ऐड करेंगे हम लोग, इसे तुमको पता होनी चाहिए, देन वी विल बी एडिंग दैट टर्म्स, दोनों टर्म्स ओके सेम होना चाहिए, सेम टर्म्स या लाइक टर्म्स होना चाहिए विद ऑपोजिट साइन, विद ऑपोजिट साइन, देन ओनली हम लोग ऐड करेंगे, देन ओनली विल बी एडिंग द इक्वेशन, समझ में आ रहा है। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है प्लस 2x एंड माइनस 3x, तो क्या करेंगे बच्चों, इज इट गोइंग टू बी ऐड, नो, ऐड होगा क्या बच्चों, नहीं होगा ऐड, ऑब्वियस है यार, एडिशन होगा ही नहीं बच्चों इसमें, ठीक है, क्योंकि दोनों के टर्म्स अलग अलग है, अनलाइक टर्म्स है दोनों, दोनों क्या है बच्चों, अनलाइक टर्म्स है, सेम टर्म्स नहीं है, ठीक है, दो पॉजिटिव और नेगेटिव है लेकिन दोनों टर्म्स सेम नहीं है, जैसा अनलाइक टर्म्स, तो ये ऐड नहीं हो सकता, तो दोनों को सेम करना पड़ने के लिए, दोनों टर्म्स को सेम करने के लिए यहाँ पे मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 3 से, बराबर है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 2 से, यस, वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी प्लस 6x एंड दिस विल बी माइनस 6x, अभी दोनों टर्म सेम हो गए, बराबर है, अभी दोनों टर्म सेम हो गए एंड दोनों टर्म सेम है, 6x विद ऑपोजिट साइन, विद ऑपोजिट साइन है, इसलिए दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, अंडरस्टूड, समझा, एडिशन करना है, यस सर, हाँ, श्रुति आई विल टेल यू, जब हम लोग इक्वेशन प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे ना, कब मल्टीप्लाई करना है, कैंसिल करने के लिए क्यों मल्टीप्लाई करना है, मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया श्रुति, बिकॉज मेरे को ये दो टर्म कैंसिल आउट करना है, बट मैं कैंसिल आउट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज दिस आर अनलाइक टर्म्स, दोनों टर्म्स सेम नहीं है, दिस इज 2x ना, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, बराबर है कि नहीं, और दोनों टर्म्स सेम नहीं है ना, बराबर है, इसलिए मेरे को सेम करने के लिए मैंने 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया। माइक ऑफ कर दो बच्चों, किसका चालू है माइक, ठीक है, तो दोनों टर्म सेम करने के लिए 2 के नीचे कौन सा नंबर है, 3 है, इसलिए मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 के ऊपर कौन सा नंबर है, 2 है, इसलिए मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ये टर्म मिला अभी, तो 6x प्लस 6x एंड माइनस 6x, 6x दोनों टर्म सेम है विद ऑपोजिट साइन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन, देन हम लोग इक्वेशन को बच्चों ऐड करते हैं, अंडरस्टूड, समझा बच्चों, यस सर, यस, समझ में यस सर, ठीक है, हाँ, और एक चीज, तो एडिशन के लिए हमेशा ध्यान में रखो बच्चों, एडिशन के लिए दोनों टर्म सेम होना चाहिए, सेम टर्म्स होना चाहिए, ठीक है,
साइन अलग अलग होना चाहिए। साइन क्या होना चाहिए? अलग अलग। एक एडिशन का साइन रहेगा और दूसरा सबट्रैक्शन का साइन रहेगा, तभी जाके हम लोग एडिशन करेंगे इक्वेशन का। इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे। समझ में आया? Yes, sir. क्लियर? यस सर। अंडरस्टूड? क्लियर? Yes, sir. ओके। ठीक है, नाउ फॉर सबट्रैक्शन। यस, नाउ फॉर सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन के लिए भी सेम केस होता है बच्चों, ठीक है, लेकिन सबट्रैक्ट कब करना है? व्हेन टू सबट्रैक्ट। कैसे सबट्रैक्ट करना है? पे अटेंशन। अगर 3x Sir. और Sir, someone unknown came. यस Someone unknown came. Some unknown came. यस, कौन है? एक मिनट में चेक करता हूँ। Sir, कुछ भी डाल रहा है सर. Kick him. ओके, कौन है ये? विष्णुलाल। ओके, जस्ट मिनट बच्चों। ओके, आई थिंक सो नहीं है ना वो अभी। No sir, he left. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग ना बच्चों, कभी जूम पे ना ऐसा ही होता है, अननेसेसरी कोई भी ज्वाइन करते हैं ना, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने के लिए, वो लोग बच्चों भी ज्वाइन करते हैं। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि मंडे से हम लोग ऐप पे लेंगे, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। तुम लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, एवरीथिंग समझ में, वहां पे भी ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। Yes sir. यस सर। ये जब डिस्टर्बेंस होता है ना लेक्चर में, वो नहीं होना चाहिए सिखाते वक्त। तो दैट विल बी बहुत इजी, सभी बच्चों के लिए बहुत इजी रहेगा। बैकअप लेक्चर्स रहेंगे, जब चाहे तुम लोग रिकॉर्डेड देख सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सबट्रैक्ट कैसे करेंगे बच्चों? ओके, व्हेन टू सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट कब करना है हम लोगों को? दोनों टर्म सेम है बच्चों, ठीक है। 3x से 3x है बराबर है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, समझो। ये कुछ साइन नहीं मतलब क्या होता है बच्चों? वो नंबर पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तुमको पता है ना। नंबर के सामने कुछ भी साइन नहीं मतलब वो पॉजिटिव नंबर होता है, वो पता है ना। हाँ, वो चीजें दिमाग में रखो बच्चों। कोई नंबर के सामने साइन नहीं मतलब वो पॉजिटिव नंबर है ना। दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव नंबर है बच्चों, ठीक है। दोनों पॉजिटिव नंबर और दोनों लाइक टर्म से। लाइक मतलब क्या? सेम टर्म से। दोनों पॉजिटिव नंबर है और दोनों सेम टर्म से। तो ये केस में हम ऐड करेंगे क्या सबट्रैक्ट करेंगे बच्चों? Subtract. यस, वेरी गुड। क्या करेंगे बच्चों ये केस में? सबट्रैक्ट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर से। इनको कैंसिल करना है ना। दिस आर लाइक टर्म्स एंड लाइक टर्म्स, ओके। दिस आर लाइक टर्म्स एट सेम टर्म्स, और दोनों पॉजिटिव है, तो कैंसिल करने के लिए ऑब्वियसली हमको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। गेटिंग में क्या बोल रहा हूं, समझ में? सबट्रैक्ट कब करना है? जब दो टर्म्स सेम रहेंगे, सेम टर्म्स रहेंगे, ठीक है, सेम टर्म्स रहेंगे, ओके। आइदर वो एडिशन में होंगे, ठीक है, आइदर वो एडिशन में होंगे या सबट्रैक्शन में। मतलब -2x एंड -2x and -2x, are these terms going to get cancelled बच्चों? Are these terms going to get cancelled? No, sir.
सेम टर्म्स है कि नहीं बच्चों? दो दे आर सेम टर्म्स, ठीक है, लेकिन वो कैंसिल नहीं होगा, तो टर्म्स के सामने दोनों सेम, दिस इज नेगेटिव एंड नेगेटिव, बराबर है बच्चों, नेगेटिव है और नेगेटिव है, दो दे आर सेम टर्म्स था, सेम टर्म्स है और नेगेटिव नेगेटिव है, तो कैंसिल नहीं होगा, तो कैंसिल करने के लिए हमको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। Why to subtract? Because subtract करने के बाद एक का साइन चेंज होगा। After subtracting, ठीक है, after subtracting एक का साइन क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। That will be getting converted into positive. Then positive and negative will get cancelled. Understood बच्चों? समझ में आया? क्लियर है? अंडरस्टूड Yes, sir. क्या बोला? एडिशन के लिए दोनों टर्म्स सेम होना चाहिए। एडिशन के लिए क्या होता है बच्चों? दोनों टर्म्स कैसे होना चाहिए? दोनों टर्म्स सेम होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, तभी हम लोग ऐड करेंगे, बराबर है। सबट्रैक्शन के लिए दोनों टर्म्स सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों टर्म्स सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों टर्म्स पॉजिटिव में रहेंगे या दोनों टर्म्स नेगेटिव में रहेंगे, सेम टर्म्स तो रहेंगे ही, आइदर वो पॉजिटिव में रहेंगे या नेगेटिव में रहेंगे, तो हमको सबट्रैक्ट करना है। अंडरस्टूड बच्चों? समझा? तो एडिशन के लिए कंडीशन होता है, एडिशन के लिए बच्चों एक ही कंडीशन है, ओके, कि दोनों टर्म सेम होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, बराबर है। सबट्रैक्शन के लिए दो कंडीशंस होते हैं, दोनों टर्म्स अगर पॉजिटिव आते हैं, दोनों टर्म्स सेम टर्म्स है और दोनों पॉजिटिव है, तो सबट्रैक्ट करना है, या दोनों सेम टर्म्स और दोनों नेगेटिव है, तो भी सबट्रैक्ट करना है। अंडरस्टूड? ये बेसिक पहले तुमको पता होनी चाहिए, तो जाके आगे जाके तुमको समझ में आएगी। अंडरस्टूड बच्चों? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत इजी जाएगा, अभी सॉल्विंग बहुत इजी जाएगा तुम लोग, ये सिर्फ चीजें दिमाग में रखनी है, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत इजी जाएगा। हाँ, लेकिन फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कौन है बीच में फिर से आया है? From Monday onwards, app is the best option, I think so. कोई अनवांटेड आएगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं होगा फिर। ठीक है, ओके बच्चों, क्लियर है? हाँ, कौन है क्या पता? अंडरस्टूड बच्चों? ऐड कब करना है? ठीक है, समझ में आया? ऐड कब करना है बच्चों एंड सबट्रैक्ट कब करना है? क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. समझ में आया? तो अभी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत इजी जाएगा, चलो स्टार्ट करें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes. सो ये जो गिवन इक्वेशन दिया है, क्या होगा? ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे बच्चों? Add करेंगे। वेरी गुड। क्या करेंगे? ऐड या सबट्रैक्ट? ऐड करेंगे, बराबर है ना? ठीक है, ऐड, क्योंकि देखो प्लस 1y माइनस 1, ठीक है, एड इक्वेशन 1 and 2, 2x plus y is equals to 5 and 3x minus y is equals to 5। चलो ऐड करो, ऐड करेंगे हम लोग, ओके। नाउ 2x plus 3x is 5x plus y minus y gets cancelled, okay, is equal to positive 5 and positive 5, ठीक है, 5 plus 5 that is what 10। आगे this is in multiplication form बच्चों, this is in multiplication form, तो ये डिवाइड होगा, x is equals to 10 upon 5। मुझे पता बहुत से बच्चे लोगों ने आंसर किया भी नहीं मेरे से पहले, तो डिवाइड करो, x is equals to
2 अंडरस्टूड समझा यस वेरी गुड x इज इक्वल टू 2 मतलब हम लोगों ने y जो वेरिएबल उसको एलिमिनेट कर दिया तब जाके हमको x मिला ठीक है तो एक वेरिएबल का वैल्यू मिला अभी x का वैल्यू मिला हमको बराबर है जो वेरिएबल x है उसका वैल्यू मिला हमको बच्चों अभी कौन से वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है y का तो जो वेरिएबल का वैल्यू मिला है ओके जो वेरिएबल का वैल्यू मिला है सब्स्टिट्यूट इन एनी ऑफ द इक्वेशन जो इजी इक्वेशन लगता है बच्चों उसमें सब्स्टिट्यूट करो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल ओके सो पुट x इज इक्वल्स टू 2 in equation which equation फर्स्ट वाला पॉजिटिव हमेशा ध्यान में रखो पॉजिटिव में डाला तो बहुत इजी जाएगा बच्चों ठीक है नेगेटिव में डाला तो थोड़ा सा मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस है इन इक्वेशन 1 that is 2x plus y is equals to 5 नोट डाउन द इक्वेशन है बच्चों बहुत से बच्चे ना एक मिनट जस्ट मिनट बच्चों जस्ट मिनट बच्चों रिमूव जरा नहीं ओके ध्यान दो कई इडियट्स लोग आ जाते हैं ना डिस्टर्ब करने के लिए जिनको इंटरेस्टिंग है ये नहीं मीटिंग लॉक करूं टाका बच्चे जो लोग बाकी लोग जिनको ज्वाइन करना है जिनको इंटरेस्ट है वो लोग तो एटलीस्ट कैसे अटेंड करेंगे बच्चों इसलिए लॉक नहीं कर सकता हूँ ना मैं ठीक है चलो ध्यान दो अभी वो आया तो फिर देखता हूँ अगर वो फिर से आता है तो हम लोग लॉक करेंगे मीटिंग ठीक है तो इक्वेशन राइट डाउन द इक्वेशन जो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों वेरिएबल का वैल्यू प्लीज नोट डाउन करो इक्वेशन लिखो बच्चों समझ बहुत से बच्चे नहीं लिखते हैं और डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं वो इक्वेशन लिखते जाओ और फिर वो पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा 2 x के जगह पे 2 आया ना y is equals to 5 4 plus y is equals to 5 y is equals to 5 minus 4 plus 4 ये साइड आया तो minus 4 y is equals to 1 understood समझा बच्चों understood बच्चों any doubts नहीं ना क्लियर है रहेगा तो प्लीज यस सर रहेगा तो प्लीज बोलो बच्चों ठीक है और एंड में लिखना है फिर एंड में ऐसा कुछ लिखना है x, y is equals to x, y is equals to x का वैल्यू क्या है बच्चों 2 आया ना और y का वैल्यू 1 2, y 1 is the solution understood एंड में ये लिखना है बच्चों you have to write this you have to write this इसके लिए मार्क्स कट करते हैं बोर्ड एग्जाम में you have to write समझ में आया अंडरस्टूड बच्चों एनी डाउट Yes, sir. सिर्फ ऐड करना है ऐड करने के लिए बहुत इजी था लेकिन ऐड करने के लिए भी हमेशा ध्यान में रखो बच्चों सेम टर्म्स होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए और सेम टर्म्स होना चाहिए तो फिर से रिपीट कर रहा हूं ओके सो क्लियर है लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज बच्चों यस सर कोई डाउट्स ना ये सब में किसको डाउट नहीं है ना बच्चों नो सर ओके चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ओके फर्स्ट वन क्या दिया है टेक्स्ट नहीं है किसके पास प्लीज डू रिमाइंड मी बच्चों आज मेरे को रिमाइंड करो मैं तुम लोगों को पीडीएफ भेजूंगा 10th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक का मैं तुमको पीडीएफ भेजूंगा मुझे रिमाइंड करो शाम को चैट सेक्शन में प्लीज रिमाइंडर दे दो मुझे मैं टेक्स्ट बुक सेंड करूंगा तो पीडीएफ ये टेक्स्ट बुक मिला है मेरी ओके
चलो प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके चलो मैं तुमको क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ वहां से भी तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो बच्चों, लेकिन अगर तुम लोग को प्रॉब्लम आया डाउनलोड करने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी पीडीएफ है, सभी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ है बच्चों मेरे पास। ठीक है मेरे पास ऑलरेडी पीडीएफ है बच्चों, ठीक है तो मैं सेंड करूंगा। ओके या दिस इज प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉरी 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। जस्ट अ मिनट। ओके ठीक है दिख रहा है सबको। ओके प्रैक्टिस सेट 1.1 जो फर्स्ट सम दिया है बच्चों दैट इज इन एक्टिविटी फॉर्मेट। जो फर्स्ट सम दिया है बच्चों दैट इज इन एक्टिविटी फॉर्मेट, दिख रहा है ना सबको? सबको दिख रहा है क्या? Yes, sir. ओके दिस इज इन एक्टिविटी फॉर्मेट। ओके तुम लोगों ने कभी सम्स एक्टिविटी के फॉर्मेट में किया है? एक्टिविटी फॉर्मेट पता है तुमको क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड सम्स? नो ओके जार्विस रिंग नो। एक्टिविटी बेस्ड सम्स पता है? Yes, sir. यस श्रुति व्हाट आर द एक्टिविटी बेस्ड सम्स बच्चों? व्हाट आर एक्टिविटीज बेस्ड सम? कितने मार्क्स के लिए आता है वो बोलो। चलो एक्टिविटी बेस्ड सम्स बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से। आई नो यू डोंट नो पेपर पैटर्न नहीं पता तुम लोगों को, ठीक है फिर भी मैं बताता हूँ बच्चों, ठीक है ध्यान दो। Sir, 1 mark. नहीं एक्टिविटी बेस्ड सम्स बच्चों 1 मार्क के लिए नहीं आता। सुनो इट कम्स इन क्वेश्चन नंबर 2 एक होता है क्वेश्चन नंबर 2A एंड B, ठीक है एक होता है क्वेश्चन नंबर 2A एंड B होता है ना। ठीक है तो 2A में एक एक्टिविटी आता है दैट इज फॉर 2 मार्क्स का। ओके ये पूरा पेपर डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बच्चों, ठीक है पेपर पैटर्न के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीक में। हम लोग लाइव ऐप पे ही लेंगे हम। हाँ तो क्या होता है एक्टिविटी में बच्चों, कई स्टेप्स सॉल्व किए होते हैं, कई स्टेप्स पे तुम लोग को बॉक्सेस डाले देते हैं उन लोगों ने एंड दे टेल यू टू फिल दोस बॉक्सेस। इट मींस यू हैव टू जस्ट फिल दैट बॉक्सेस। तुम लोग को कोई स्टेप एक्स्ट्रा लिखना नहीं है यहाँ। हाँ आधा अधूरा यू कैन कॉल इट एज। उन लोगों ने क्या करते हैं वो लोग बच्चों, एग्जांपल यही से लेता हूं मैं, देखो अब नाउ दिस इज सम, ये सम में दिख रहा है तुम लोगों को। they have written first equation, they have written second equation, they have written add equation 1 and 2, add equation तो blank spaces छोड़ दिया है, बराबर है। तो ये बॉक्सेस तुम लोग को भरना है, ये बॉक्सेस तुम लोग को क्या करना है बच्चों, कंप्लीट करना है। यस यस संस्कार आई विल बी सेंडिंग टुडे अलजेब्रा पीडीएफ। ओके तो ये बॉक्सेस को तुमको भरना है, ठीक है। यस कीप वन थिंग इन माइंड, कोई भी स्टेप एक्स्ट्रा नहीं लिखना है बच्चों। जितने बॉक्सेस दिए हैं ये बॉक्स के बाद तुम लोग बोलेंगे सर ये स्टेप होना चाहिए, उन लोगों ने वो स्टेप लिखा नहीं है, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं क्या? नहीं बच्चों तुम लोग को कोई स्टेप एक्स्ट्रा लिखना नहीं है। उन लोगों ने जो दिया है जैसे स्टेप्स दिए हैं, ठीक है, तुम लोग को सिर्फ बॉक्सेस फिल करना है वो स्टेप्स के। तुम लोग रफली सॉल्व कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ द पेपर रफली सॉल्व करो और फिर जहां पे जितना रिक्वायरमेंट है बॉक्सेस का वो लिखना है तुम लोगों को, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट योर क्वेश्चन फ्रॉम यहाँ से, पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ता है एक्टिविटी में, और जहां पे बॉक्सेस डाला है वो बॉक्सेस फिल करना है विद पेन, ठीक है, और बॉक्स करो उसको। अगर तुम लोगों ने बॉक्स नहीं किया और आंसर्स तो करेक्ट रहेंगे और बॉक्सेस नहीं डाला है जहां पे रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियसली मार्क्स तुम्हारा कट करेंगे ही उन लोग। ओके सो क्वेश्चन नंबर 2A में एक्टिविटी आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2A में एक एक्टिविटी आता है, ओके एनी 2 करके, एनी 2 दैट कैरीज 2 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल दैट विल कैरी 4 मार्क्स। ओके लेटर ऑन क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3A में आता है एक्टिविटी, 3A में भी आता है एक एक्टिविटी। ओके, anyone out of 2 this carries 3 marks। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? तो एक्टिविटी बोर्ड के पेपर में अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर फॉर्मेट एक्टिविटी कितने मार्क्स का हो गया बच्चों? अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर फॉर्मेट एक्टिविटी कितने मार्क्स का हो गया? 7 मार्क्स। यस, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 7 मार्क्स, 7 के 7 मार्क्स मिलना चाहिए तुम लोगों को। अभी तुम लोग बोलेंगे सर 2 मार्क्स के एक्टिविटी एंड 3 मार्क्स के एक्टिविटी में डिफरेंस क्या है? बराबर ना? सर 2 मार्क्स के एक्टिविटी और 3 मार्क्स के एक्टिविटी में डिफरेंस क्या रहेगा सर? इसको ज्यादा मार्क्स है, इसको कम क्यों? बच्चों सुनो ठीक से, जब भी 2 मार्क्स की एक्टिविटी रहेगा ना तो पूरे सम में सिर्फ 4 ब्लॉक्स दिए रहेंगे। ओनली 4 बॉक्सेस। यस, वेरी गुड। ओनली 4 बॉक्सेस विल बी गिवन। सिर्फ 4 बॉक्सेस दिया रहेगा और तुम लोगों को हर एक बॉक्स फिल करके ईच बॉक्स कैरीज हाफ मार्क्स। ईच बॉक्स कैरीज हाफ मार्क्स। तो टोटल 4 बॉक्स रहेंगे ये इसमें, ये एक्टिविटी में। एज कंपेयर टू दिस एक्टिविटी में ये एक्टिविटी थोड़ा सा लेंथी रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी रहेगा और इसमें 6 बॉक्सेस रहेंगे। ईच बॉक्स कैरिंग हाफ मार्क्स। ईच बॉक्स कैरिंग व्हाट? हाफ मार्क्स। बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आराम से कर देंगे तुम लोग, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका हर एक बॉक्स, ओके, 6 बॉक्सेस से 6 बॉक्स में तुमको कंप्लीटली फिल करना है। हाँ, यस, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। एक्टिविटी थ्योरम्स भी आ सकते हैं, थ्योरम भी एक्टिविटी के फॉर्म में पूछते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। थ्योरम्स भी बच्चों एक्टिविटी के फॉर्म में पूछते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया? ज्यादा करके थ्योरम से डालते ये क्वेश्चन में। अब अलजेब्रा में तो थ्योरम नहीं है, थ्योरम आएगा तो ज्योमेट्री में आएगा। ओके, तो सी दैट ये 7 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर होना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स में। बच्चों गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इधर का भी उधर नहीं जाना चाहिए। हाँ, जब मैं नेक्स्ट वीक में तुमको पूरा पेपर पैटर्न बताऊंगा बोर्ड्स का, कौन से क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां पे तुम लोग मार्क्स गवा देते हो, मतलब मार्क्स नहीं मिलते वो क्वेश्चन में, वो हम लोग नेक्स्ट वीक में बताऊंगा मैं। ठीक है, हाथ के मार्क्स से, यस, हाथ के मार्क्स से सिर्फ ब्लैंक्स भरना है बच्चों यार। हाँ, लेकिन मैंने बोला ना कई स्टेप्स तुमको फॉलो करना है बच्चों। ठीक है, यू हैव टू फॉलो कई स्टेप्स। जितने दिए हैं उन लोगों ने स्टेप्स उतने ही करना है, एक्स्ट्रा बॉक्सेस नहीं डालना है तुम लोगों को। तुम लोग को कोई स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखना नहीं है। यू हैव टू जस्ट राइट दोस स्टेप्स एंड फिल दोस बॉक्सेस, बस खत्म। एक्स्ट्रा सॉल्विंग तुम लोग रफली करो और फिर फिल करो बॉक्सेस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो पहले एक्टिविटी नहीं था, 3 साल से एक्टिविटी टाइप स्टार्ट किया है और बहुत स्कोरिंग है। चलो मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। फर्स्ट वाला, they have written 5x plus 3y. Okay, 5x plus 3y is equals to 9. This is equation 1. And 2x minus 3y is equals to 12. This is equation 2. Then they wrote add equation 1 and 2. Okay, that is 5x plus 3y is equals to 9 and 2x minus 3y is equals to 12. We have to add this equation। सब बच्चों ऐड करना है। Why we are adding? क्यों ऐड कर रहे हैं हम लोग? बोलो चलो, कौन बताएगा? एक्टिविटी Opposite signs are. के लिए भी आ सकता है। ये दिमाग में रखो। एक्टिविटी बेस्ड सम जरूरत नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड सम होना चाहिए। वो सम सॉल्विंग के लिए भी पूछ सकते हैं वो लोग, या सॉल्विंग का सम एक्टिविटी के बेस पे भी पूछ सकते हैं, वो दिमाग में रखो। यस, क्या क्यों ऐड करेंगे? यस, Like terms. यस, वेरी गुड। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसलिए हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, दिस विल बी, हाँ बॉक्स दे हम लोग बोले, दिस विल बी 7x, ये बॉक्स, ओके, इज इक्वल टू 9 plus 12, that is कितना? 20 20 21. तो बॉक्स डाल दिया। आगे
उन लोगों ने डिवीजन की फॉर्म में लिखा है, वेरी गुड, हर एक स्टेप दिया है, देखिए इतने बॉक्स दे दिया बच्चों लोग, दिस विल बी 21, दिस विल बी 7। अगर बच्चों ने यहाँ पे गलती किया, अगर यहाँ पे 7 लिखा और यहाँ पे 21 लिखा, दिस इज रॉन्ग ना बच्चों। मल्टीप्लिकेशन है तो ये डिवाइड होगा, ठीक है। आगे यस, x इज इक्वल्स टू बॉक्स में दिया है, x इज इक्वल्स टू बॉक्स, दैट इज x इज इक्वल्स टू 3। उसके बाद place x is equals to 3 in equation 1, 5 into, देखो अभी यहाँ पे इक्वेशन 1 स्पेसिफाई नहीं किया, इक्वेशन 1 लिखा नहीं है, तो तुम लोग को डायरेक्टली इक्वेशन 1 में अज्यूम करना है। इक्वेशन 1 ये है ना, तो 5 into x का वैल्यू क्या है, लॉग दिया है वहां पे, दैट इज 3 plus 3y is equals to 9, दैट इज, देखो नेक्स्ट स्टेप स्किप किया है डायरेक्टली, नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टली लिखा है 3y is equals to 9 minus box, क्या रहेगा box, what will be the box, 5x. 15. yes yes box क्या रहेगा, yeah 5 3 is 15, so डायरेक्टली वहां पे 15. okay 15. 3y is equals to 9 minus 15 कितना, 6. 6 या minus 6, -6. very good, 6 -6. minus 6 plus माइनस करेंगे, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 15 है, साइन माइनस का है, तो ये -6, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स, आगे मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड करो, Divide 3 to the 6. अपॉन 3, आगे 3 तो ऑलरेडी दिया है, बॉक्स नहीं है। आगे नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू -2. -2. -2, therefore solution is x comma y is equals to box एक box, क्या रहेगा बॉक्स और एक बॉक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, पहले x था बच्चों, x का 3 वैल्यू minus 2. 3 - 2. 3 -2. तो अभी तुम लोग बोलेंगे सर हाउ मेनी बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7, इतने बॉक्स नहीं दे दिया, आई एम टेलिंग यू, आई टोल्ड यू आइदर 4 बॉक्सेस या 6 बॉक्सेस, बस इतने बॉक्स नहीं देते बच्चों। इजी, पहला सम तो ऑब्वियसली इजी रहेगा ना बच्चों, Yes, sir. अंडरस्टूड, Yes, sir. यस इजी बच्चों, Yes, sir. इजी ना, या एक्टिविटी, हाँ पहले ही झटका दिया तुम लोगों को एक्टिविटी सम डाल के, ओके नो डाउट्स। चलो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 सम्स आता है ना, अभी जो करंटली 10th स्टैंडर्ड जो एग्जाम्स देने वाले थे उसमें से बहुत से क्वेश्चंस ओमिट किए थे उन लोगों ने, लेकिन तुम लोगों के लिए टाइम कुछ भी ओमिट नहीं होने वाला है बच्चों, ठीक है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, हर एक सम हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू, हर एक सम यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज ध्यान दो, कुछ डाउट्स रहेगा क्लियर करो उसी टाइम, चलो नो डाउट्स ना, नो डाउट्स, ये सब में कोई डाउट्स नहीं ना, No. ओके चलो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, solve the following equation, okay, first one 3a plus 5b is equals to 26, is the equation arranged, is the equation arranged, Yes. yes, so it will be what, Yes, sir. my Equation 1. yes, very good, next a plus 5b is equals to 22, is the equation arranged, yes Yes, sir. चलो अभी मजा आएगा, किसको उड़ाने का है, बहुत से ऑप्शन है तुम्हारे पास, Sir, 5b.
Yes, very 5b, good. 5b. सेम टर्म है ना, लेकिन सब्ट्रैक्ट प्रॉब्लम करेंगे। क्या है? माइनस प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? सेम टर्म है, प्रॉब्लम क्या है? दोनों पॉजिटिव है। Same sign. सब्ट्रैक्ट हाँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड। क्या करेंगे? Subtract. सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड। क्या करेंगे बच्चों? सब्ट्रैक्ट करेंगे। Subtract. समझ में? माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। ओके, डन, वेरी गुड। हाँ, और एक चीज है बच्चों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा, अगर बच्चों ये इक्वेशन 1 होता है और ये इक्वेशन 2 होता है, अगर कंसीडर ये इक्वेशन 1 होता, या अगर मैं ऊपर उन लोगों ने ऐसा क्वेश्चन दिया होता, ये इक्वेशन 1 ये ऊपर दिया होता और ये नीचे दिया होता, ठीक है? समझो ये इक्वेशन 1 होता मेरा और ये इक्वेशन 2 होता, ये पहला इक्वेशन दिया होता, ये सेकंड दिया रहता, तभी भी तुम लोगों ने क्या किया रहता बच्चों? तभी भी तुम लोगों ने क्या किया रहता? Subtract. 5b. सब्ट्रैक्ट किया, Rearrange. ठीक है? हाँ, देखो ध्यान दो अब यहाँ, सब्ट्रैक्ट करते वक्त ये चीजें दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तुमको पता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये टर्म तो निकल के जाएगा, बराबर है ना? ये टर्म तो ये वाला टर्म एलिमिनेट होने वाला है, बचेगा हमको a का वैल्यू मिलेगा। तो हमेशा ध्यान में रखो, कभी भी सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो एलिमिनेट होगा, ठीक है, वो तो एलिमिनेट होने दो उसको, लेकिन उसके बाजू में जो टर्म है ना वेरिएबल का, उसके ऊपर ध्यान दो। मतलब a और 3a में कौन बड़ा है? 3a और 3a में कौन बड़ा है? 3a 3a, 3a. 3a बड़ा है। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त ये इक्वेशन को ऊपर लो और ये इक्वेशन को नीचे लो। समझ में आए? तो कैलकुलेशन बहुत इजी आते हैं, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस नहीं है, प्लस माइनस माइनस प्लस। गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ बच्चों? समझ में आ रहा है? सब्ट्रैक्ट करते वक्त यू नो ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये टर्म एलिमिनेट होने वाले हैं, ठीक है? लेकिन सब्ट्रैक्ट करते वक्त और एक चीज ध्यान में रखो कि उसके बाजू के टर्म्स जो है ना, उसमें से जो बड़ा है ना नंबर, जो बड़ा है नंबर, वो इक्वेशन को ऊपर रखो और जो छोटा है उसको नीचे रखो। मतलब मैं जब सब्ट्रैक्ट करूंगा ना इनको, तो ये ऊपर आएगा मेरा, दिस विल बी ऊपर एंड दिस विल बी नीचे। ये इक्वेशन ऊपर लिखूंगा, ये इक्वेशन नीचे लिखूंगा और मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। समझ में आ रहा है? तो कैलकुलेशन इजी जाते हैं। देखो ना, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करने के लिए बहुत इजी जाता है ना बच्चों। छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है कई लोगों को, जहाँ पे साइन चेंज होते हैं और मिस्टेक्स होने के ज्यादा चांसेस है, बराबर है? समझा? सब्ट्रैक्ट करते हुए बच्चों ये चीजें दिमाग में रखो, जो वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है वो तो होने दो, ठीक है, लेकिन उसके बाजू में जो नंबर बड़ा है ना, वो पूरे इक्वेशन को ऊपर लो और जो छोटा वाला है वो नीचे लो। समझा? ये आज के लेक्चर का हिंट था, ये आज के लेक्चर का हिंट था। बहुत लोगों को पता रहेगा, जिनको नहीं पता रहेगा उन लोगों को मैंने क्लियर किया। अंडरस्टूड बच्चों? अंडरस्टूड? समझा? प्लीज उतना ध्यान दो। सब्ट्रैक्ट कर दो। एडिशन के लिए हमको कुछ लेना देना नहीं यार बच्चों, कोई भी ऊपर रहे तो कोई भी नीचे रहे तो इक्वेशन। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, तो कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा? कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा? फर्स्ट इक्वेशन ऊपर आएगा, इक्वेशन 1 ऊपर आएगा, इक्वेशन 2 नीचे। एंड इक्वेशन 2 क्या आएगा? नीचे आएगा। नीचे। ठीक है, this is 26 and this is a plus 5b is equals to 22. Subtract मैं अगर यहाँ पे माइनस डालता हूँ बच्चों, तो यहाँ का साइन चेंज होगा, इंस्टेड ऑफ प्लस दैट विल बी माइनस। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। चलो दोनों माइनस। 3a माइनस 1a कुछ नहीं मतलब 1 है, 3a माइनस 1a 2a प्लस 5b एंड माइनस 5b। अभी तो साइन चेंज किया वो देखना है, प्लस 5b एंड माइनस 5b, जो साइन चेंज किया वो देखना है। दिस टर्म्स प्लस एंड माइनस गेट्स कैंसिल, इज इक्वल्स टू 22 26 minus 22 is equals to 4. yes, very good। मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड करो, a is equals to 4
4/2 a is equals to what बच्चों? बॉक्स में डालो वैल्यूज। पेपर प्रेजेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि तुम लोग अकेले नहीं है बच्चों, बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं, तुम्हारे साथ इतने पेपर्स रहते हैं एग्जामिनर्स के पास पेपर चेक करने के लिए, लेकिन जो पेपर अच्छी तरह से प्रेजेंट करेगा, ठीक है, जो ज्यादा इंप्रेस करेगा पेपर के थ्रू, उसको ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना बच्चों। ठीक है, जिनको आउट ऑफ चाहिए, आउट ऑफ 40 चाहिए बच्चों, तुम्हारा पेपर 3 प्रोसेस में जाता है यहाँ, एग्जामिनर, मॉडरेटर एंड चीफ मॉडरेटर। पेपर गोस थ्रू 3 प्रोसेसेस। जिनको आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं उनके पेपर्स 3 प्रोसेस तक जाता है। जब लास्ट एंड तक चीफ मॉडरेटर तक जाता है ना बच्चों, वहां पे चांस नहीं देना चाहिए तुम लोग के मार्क्स कट करने के लिए। 2 स्टेज तक 40 गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद 37 38 पे आते हैं तुम लोग, तो इसलिए बोलता हूं हमेशा पेपर प्रेजेंट करो अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तुम्हारे साथ ऑलमोस्ट लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, पेपर्स देने वाले हैं, तो पेपर अच्छी तरह से प्रेजेंट करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो यू गॉट द वैल्यू ऑफ a। नेक्स्ट, पुट a is equals to 2, देखो मैंने अंडरलाइन किया, in equation, which one equation? 2 वो वाला इजी दिख रहा है देखो, in equation 2 अगर फर्स्ट में डाला तो भी आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव वाले हैं ना। ठीक है, तो इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ, a plus 5b is equals to 22। सब्स्टिट्यूट, a 2 है, 5b as it is 22, 5b is equals 5 is equals to 22 minus -2 plus 2 इधर आया, 5b is equals to 20, b is equals to 20/5, b is equals to 4। Box. Understood? yes sir एंडिंग में क्या लिखेंगे? हमारा घर का एड्रेस लिखना है एंडिंग में, हमारे घर का एड्रेस लिखना है, क्या क्या लिखेंगे एंडिंग में? x, y, हाँ, a, y, a, b, X. a, b। हाँ, समझा? ये मिस्टेक्स होते हैं एग्जाम्स में, समझ में? कौन सा वेरिएबल ये है बच्चों? a, b ना, a, b is equals to what is a? A का वैल्यू is 2, 2. 4 is the solution। Understood? Yes, sir. Understood बच्चों? Yes, sir. जी? Yes, sir. क्या चिंदी है? इजी है ना, बहुत इजी है सर। हाँ सर इजी है। चिल्लर है, हाँ हमारे बराबर चिल्लर सब है। अरे हाँ, बहुत देर हो गया, भूला मैंने वो वर्ड। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, देखो तुम लोग को आता है, और वो कब आता है तुम लोगों को? क्योंकि तुम लोगों ने 2 मार्क्स, इन 2 मार्क्स से 2 मार्क्स के लिए सम, ये सम 2 मार्क्स के लिए ही पूछते हैं। हाँ बच्चों, मेरे को रिमाइंडर देते जाओ, जब भी मैं सम सॉल्व करूंगा मेरे को रिमाइंडर दो, सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा। चाहिए तो तुम लोग टेक्स्ट बुक में लिख के रखो, 2 मार्क्स के लिए आता है ये सम। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए नहीं पूछते। हाँ 3 मार्क्स का है, लेकिन वो अलग टाइप का सम है। गेटिंग? अंडरस्टूड बच्चों? yes sir Yes, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. और एक करे, एक सम करे और एक। Yes, sir. yes sir टेक्स्ट बुक नहीं है सर। ओके, डोंट वरी बच्चों, मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ ना, प्लीज वेट करो, शाम तक मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ। ठीक है, चलो और एक सम करें। इसमें कुछ डाउट्स नहीं? हाँ, अभी बहुत से बच्चों को क्वेश्चन रहेगा, सर ये सम सॉल्व किया हम लोगों ने, लेकिन अगर आंसर चेक करना है करेक्ट है या नहीं, हम लोग क्या दोस्तों को पूछे? बच्चों ऐसा कुछ करो मत, ठीक है? तुमको पता है लीनियर इक्वेशन पूरा लेसन में हम लोग आंसर्स खुद बाय खुद चेक कर सकते हैं। यू नो दैट? कितने लोगों को पता है? मैंने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में भी बता दिया था। यू नो कि लीनियर इक्वेशन में जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और तुमको कॉन्फिडेंट है कि हम लोगों ने जो सॉल्व किया हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, तुमको पता है ना ये? Yes, sir. हाँ मैंने बताया था, याद है ना? Yes, sir. जो जिनको नहीं पता, देखो क्या करने का, जो वैल्यूज मिला है ना ए और बी का, कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तुमको राइट हैंड साइड ही आएगा। जो भी वैल्यूज ए और बी का मिला है ना, जो भी वेरिएबल का वैल्यू मिला है ना, वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तुमको राइट हैंड साइड ही आएगा। तब जाके बोलेंगे यस हमारा आंसर करेक्ट है। देयर इज नो नीड टू आस्क एनीवन।
मैथ्स में तुम्हें कभी पूछो ही नहीं मत गलती से, करेक्ट रहने के बाद भी रॉन्ग बोलते बच्चे लोग। यस, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 4 है, डाल दे इसमें। ठीक है, a का वैल्यू 2 है, 3 2s are 6, 5 4s are 20, 20 plus 6 is 26, मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। ना ही ये इक्वेशन में, तुम लोग ये इक्वेशन में भी डाल के 22 आएगा। a is 2, 5 4s are 20, 20 plus 2 is 22, मतलब तुम्हारा आंसर करेक्ट है बच्चों। अंडरस्टूड? Yes, क्लियर? sir. ठीक है, इजी थे सम्स। तो हमेशा ध्यान में रखो, पूरे लीनियर इक्वेशन में जब वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे ना बच्चों, वैसे ही आंसर चेक करना है। ओके, चलो नेक्स्ट सम करते हैं बच्चों। करें नेक्स्ट सम, सेकंड वाला करें। Yes, sir. अरे यार आवाज क्यों कम आया? करना है या नहीं करना है? करें Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सम करेंगे ना, थोड़ा सा अलग ही सम करेंगे। चलो डोंट वरी बच्चों, मैं हर एक सम सॉल्व करके बताने वाला हूं। मुझे लगता है जो इजी वाला है वो तुम लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर एक से ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सम में ही सॉल्व करूं। चलो नेक्स्ट इज x plus 7y, x plus 7y is equals to 10, अरेंज करके दिया है इक्वेशन 1। ओके, एंड नेक्स्ट आगे 3x minus 2y is equals to 7, अरेंज करके दिया इक्वेशन। ओह माय गॉड, क्या क्वेश्चन है, प्रॉब्लम हो गया। यस यस, प्रॉब्लम हो गया। अरे सर कोई भी वेरिएबल सेम टर्म्स नहीं है सर। सर मल्टीप्लाई करेंगे वेरी गुड यार, फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। कोई भी सर, ये तो प्रीवियसली बहुत इजी था, अवेलेबल था, रेडीमेड करके दिया था, हम लोग को सिर्फ दिमाग लगाना था, सॉल्व करना था। यहाँ पे बच्चों कोई भी टर्म सेम नहीं है, कोई भी टर्म सेम नहीं है, ना ही वेरिएबल y वाला टर्म सेम है, ना ही वेरिएबल x वाला टर्म सेम। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू किसको एलिमिनेट करना। बहुत लोग इसको एलिमिनेट करने देखते हैं, बहुत लोग इसको एलिमिनेट करने देखते हैं। किसको एलिमिनेट करना सर है? x। इट डिपेंड्स ऑन यू बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, अगर x को एलिमिनेट करना है, अगर फर्स्ट अगर x को एलिमिनेट करना है तो मेरे को यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा, तभी ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, और दोनों पॉजिटिव है तो मेरे को सेपरेट करना पड़ेगा, बराबर। अगर मेरे को इसको एलिमिनेट करना है, y को एलिमिनेट करना है, Camera tilt झाला. अगर मुझे बच्चों y को एलिमिनेट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 2 से और इसको 7 से, दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन इससे ऐड करना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू बच्चों, ठीक है। एनी हाउ तुम लोग को जैसा करना है वैसे करो, आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. समझा? ठीक है, तो किसको एलिमिनेट करना है, यू टेल मी। सर x। एक्स को बहुत इजी जाएगा बच्चों, एक्स को करने के बाद वो बहुत इजी जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एक्स को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 3x है, तो मेरे को यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा, सो दैट वो दोनों टर्म सेम हो जाए। इसलिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या आएगा, 3 ब्रैकेट में x प्लस 7y 3 into 10। मैंने दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई किया। कई के बच्चे लोग सिर्फ एक जगह पे 3 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे नहीं करते, मिस्टेक होगा बच्चों, समझ में आया? मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड को मल्टीप्लाई होता है बच्चों। तो दिस विल बी 3x प्लस व्हाट 21y is equals to 30. This is my equation 3. Okay,
तो अभी फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग ने चेंजेस करके उसको नया इक्वेशन बनाया है। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, दिस इज माय थर्ड इक्वेशन बच्चों। शुड वी ऐड और शुड वी सबट्रैक्ट? Subtract. 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 सबट्रैक्ट करना है, डन। सबट्रैक्ट करना है, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो ये sir. दोनों एलिमिनेट होने वाला है। तो मैंने क्या बोला था तुम लोगों को बच्चों, जब भी हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म जाने ना, उसके बाजू का टर्म देखो, व्हिच वन इज ग्रेटर? Sir, equation 3. हाँ, इक्वेशन 3 इज ग्रेटर, तो ये ऊपर आएगा, वो नीचे नीचे आएगा। आएगा। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3, तो थर्ड इक्वेशन ऊपर आएगा, हाँ, that is 3x plus 21y is equals to 30 and 3x minus 2y is equals to 7। माइनस डालूंगा तो यहाँ पे माइनस का प्लस होगा, यहाँ पे प्लस का माइनस होगा। ओके, ये समझ में आया ना? ये इक्वेशन को ऊपर लिया मैंने और इसको मैंने नीचे लिया, ठीक है। आगे 3x gets कैंसिल, प्लस 21 प्लस 2, जो साइन चेंज किया वो वाला, प्लस 21 प्लस 2 दैट इज 23 is equals to 30 minus 7 that is 23। अलग है बच्चों, y is equals to मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करो, y is equals to what? 1। put y is equals to 1 कौन से इक्वेशन में? फर्स्ट Sir, 1 first. yes, in equation 1, the equation 1 is x plus 7y is equals to n, x plus 7 into y का value is 1 is equals to 10, x plus 7 is equals to 10, बराबर है, बराबर है। आगे x is equals to 10 minus 7, next will be x is equals to 3। therefore आगे पता है क्या लिखेंगे? X, comma y. y is equals to 3, पहले x वाला फिर y वाला, comma 1 is the solution। अंडरस्टूड बच्चों? 2 मार्क्स। Yes, sir. इजी? Yes, sir. एनी डाउट्स? सी ये सब में तुमको बच्चों, हाँ चिल्लर तो सब ही है, ये सब में तुमको 2 ऑप्शन है। मैंने इसको एलिमिनेट करने देगा, तुम लोग इसको एलिमिनेट करना है तो इसको एलिमिनेट कर सकते बच्चों, दैट विल बी लेंथी, हाँ सम लेंथी हो जाएगा। इसको तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के ऊपर 7 है ना, 7 के नीचे 2 है, तो ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये इक्वेशन को 7 से, तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 टर्म सेम हो जाएंगे एंड देन यू हैव टू ऐड द इक्वेशन। अंडरस्टूड बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डाउट्स? Yes, sir. No doubts. टोटल वी हैव डन विद 3 सम्स। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड हुआ है एंड क्वेश्चन नंबर 1 का एक्टिविटी। टिल नाउ कोई डाउट्स नहीं ना बच्चों? इससे No, रिलेटेड मैं सम्स देने वाला हूं, एक्स्ट्रा सम्स में देने वाला हूं, सिंपल सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देंगे। प्लीज सॉल्व इट प्रॉपरली। तुम्हारे जो बुक दिया है ना बनाने के लिए, बोला है ना सेपरेट नोटबुक, प्लीज बच्चों बनाओ प्रॉपरली एंड होपफुली we'll be starting our lectures from Monday onwards। ऐप पे ही लेंगे हम लोग बच्चों। मैं ट्राई करता हूँ, दूसरे सर से मैं बात करता हूँ, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ, बहुत से अनवांटेड बच्चे आते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने के लिए, कई लोग आके डिस्टर्ब करते हैं, तो वो लोग को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा ऐप पे ही लेंगे हम लोग और वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, या जो लोग अभी अटेंड कर रहे हैं, कल ऑफ रहेगा बच्चों, टुमारो देयर विल बी अ हॉलीडे, आई थिंक कई स्कूल्स का एग्जाम है ना मंडे को, इसलिए कल मैं नहीं ले रहा हूँ, मंडे को 1 o'clock को ही होगा। ओके, बट अटेंड बच्चों, एग्जाम के लिए ऐसा मत करो कि स्किप मत करो 1 घंटे का लेक्चर। 1 घंटे का लेक्चर तुम लोग अटेंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, और फिर शाम को बहुत टाइम है तुम लोग को पढ़ाई करने के लिए। ओके, चलो आज के लेक्चर में कुछ डाउट्स नहीं ना बच्चों? प्लीज तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स इंटरेस्टेड है बच्चों, ऑलरेडी एडमिशंस ऑलरेडी हो गए हैं, ऑलमोस्ट एंड होने आया एडमिशंस के लिए। जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स रहेंगे, जो लोग भी रहेंगे, प्लीज उनको इन्फॉर्म करो। मैं तुम लोग को लिंक भेज रहा हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, ठीक है, तो अगर हो सके पॉसिबल तो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो उसको। ओके, लेट देम सी कैसे सिखाते हैं। ओके, चलो बच्चों, बाय, टेक केयर, मिलते हैं मंडे को। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।
ठीक है, जिनके एग्जाम से बेस्ट ऑफ लक। ओके, चलो बाय, टेक केयर, घर पे ही रहो, बी सेफ, बाय।